अनुपमा ने जैसे ही भारती के सवाल को टालने की कोशिश की, वैसे ही भारती ने मुस्कुराकर अपनी नजरें लैपटॉप की स्क्रीन पर टिका दी, जहां डांस वीडियो चल रहा था। अनुपमा की आंखों में एक हल्का सा डर और अतीत की परछाई नजर आई। वह कुछ पल के लिए चुप हो गई, लेकिन फिर खुद को संभालते हुए रसोई की ओर मुड़ गई। उस समय भारती की बातों ने उसे अंदर तक छू लिया था। उसे एहसास हुआ कि उसकी पहचान का एक हिस्सा अभी भी जिंदा है, जिसे वह सालों से दबाकर जी रही थी। इधर शाह हाउस में लीला और पाखी के बीच बहस और भी तेज हो गई थी। पाखी ने अखबार में छपे डांस कंपटीशन के पोस्टर को लीला के सामने लहराते हुए कहा, अगर मम्मी आज हमारे साथ होती तो हम ये मुकाबला जीत सकते थे। लीला ने गुस्से में उसका हाथ झटक दिया और कहा, अनुपमा का नाम मत ले, उसे भुला देना ही ठीक है। लेकिन पाखी ने तंज कसते हुए कहा, आप भी तो अंदर से उन्हें मिस करती हैं, बस कबूल नहीं करती। दोनों की बातों से ये साफ था कि अनुपमा की यादें अभी भी इस घर में जिंदा थीं, बस उन्हें जुबान देने वाला कोई नहीं था। वहीं दूसरी तरफ राही अपनी निराशा में डूबी हुई थी। उसे लगा कि अब सब खत्म हो चुका है। लेकिन जैसे ही प्रेम ने उसे प्रेरित किया और कहा कि अगर तुम पीछे हटी तो मैं तुमसे बात नहीं करूंगा, राही का चेहरा थोड़ा बदल गया। पराग ने उसे समझाया कि उसने ख्याति से उसकी बात तुम तक पहुंचाने के लिए कहा था, लेकिन वह खुद ख्याति की बात को मनवाने की जिद में नहीं था। इन बातों से राही को एक बार फिर थोड़ी उम्मीद मिली। तभी परी वहां आई और प्रेम ने तुरंत सुझाव दिया कि राही परी के साथ टीम बना सकती है। 4 लड़कियों की टीम बन सकती है और मीता को भी टीम में जोड़ने की बात उठी। परी ने मीता को मनाने की जिम्मेदारी ली और पराग ने अनिल से बात करने का निश्चय किया। इस पूरी योजना ने सबके चेहरे पर मुस्कान ला दी, लेकिन राही अब भी सोच में पड़ी हुई थी। प्रेम और पराग ने फिर से उसका आत्मविश्वास बढ़ाया और राही ने आखिरकार कंपटीशन में भाग लेने का फैसला कर लिया। इधर अनुपमा सरिता से मिल रही थी, जो अभी भी अपने ही सपनों और जिम्मेदारियों के बीच उलझी हुई थी। सरिता की बेटी स्कूल ट्रिप पर जाने की जिद कर रही थी, लेकिन सरिता ने उसे डांट दिया और अंदर भेज दिया। अनुपमा ने यह सब देखा और उसका दिल भर आया। सरिता ने जब यह कहा कि हर सपना पूरा नहीं होता, तो अनुपमा ने बड़ी ही समझदारी से कहा कि अगर शौक पैसे कमा कर दे सकते हैं तो उसमें बुरा क्या है। उसने सरिता को समझाया कि यह प्रतियोगिता सिर्फ जीतने के लिए नहीं है, बल्कि यह अनुभव हमें जिंदगी से जोड़ता है। अनुपमा ने सरिता को यह भी बताया कि खुद को फिर से खोजने का इससे बेहतर मौका नहीं मिलेगा। हर औरत दौड़ में खुद को खो देती है। यह बात सरिता के दिल को छू गई। वह सोच में पड़ गई और जैसे ही अनुपमा जाने लगी, सरिता ने उसे रोक लिया। अनुपमा मुस्कुराई और कहा, कल से प्रैक्टिस के लिए आ जाना। रसोई में भारती फिर से अनुपमा से खाने की खुशबू पर बात कर रही थी। जब उसने पूछा कि आज नूडल्स बन रहे हैं क्या, और अनुपमा ने हैरानी से पूछा कि उसे कैसे पता चला, तो भारती ने बड़ी मासूमियत से कहा कि आपके हाथों की खुशबू ही कुछ और होती है। यह बातचीत छोटी जरूर थी, लेकिन उसमें एक अपनापन था। अनुपमा ने फिर कहा, अब उम्मीदें बढ़ रही हैं। नृत्य ऐसी कला है जो पत्थर के भी पांव थिरका देती है। भारती ने जब कहा कि उसने अनुपमा के पांव थिरकते देखे हैं, तो अनुपमा चौंक गई, लेकिन बात को हल्के में टालने लगी। लेकिन भारती सब समझ गई थी। वह चुपचाप लैपटॉप खोलकर डांस वीडियो देखने लगी, जैसे उसे यकीन हो चला हो कि अनुपमा की कहानी अधूरी नहीं, बल्कि कहीं गहराई से जुड़ी हुई है। इस सब के बीच पाखी का दिल भी अपनी मां के पास खिंचा चला जा रहा था। वह जानती थी कि डांस प्रतियोगिता केवल एक मौका नहीं, बल्कि अपनी पहचान को वापस पाने की लड़ाई है। वह कहती है कि मम्मी होती तो सब कुछ अलग होता। लीला उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन पाखी अपनी जगह अडिग रहती है। वह कहती है, क्या मैं यह काम छोड़कर डांस प्रतियोगिता में भाग लूं? उसकी आंखों में एक चमक थी, एक उम्मीद थी। शायद वह भी मां की तरह कुछ कर दिखाना चाहती थी, शायद अपनी मां की तरह ही अपनी पहचान बनाना चाहती थी। राही, अनुपमा, सरिता और पाखी, ये सब औरतें अपनी अपनी लड़ाइयों में जुटी थीं। किसी को अपने अंदर के कलाकार को जगाना था, किसी को समाज के तानों से ऊपर उठकर जीना था, किसी को बीते रिश्तों को फिर से जोड़ना था और किसी को खुद से मिलने की राह पर चलना था।
लेकिन इन सब की कहानियों में एक बात समान थी, उम्मीद। एक नई सुबह की, एक नए सफर की, और उस मंच की जहां नृत्य सिर्फ एक कला नहीं बल्कि जीवन का प्रतीक बन जाता है। अनुपमा की आंखों में अब फिर से वही पुरानी चमक लौटने लगी थी, जैसे वह खुद को फिर से पहचानने लगी हो। और यह सफर अभी शुरू ही हुआ था। अनुपमा चुपचाप रसोई में काम कर रही थी जब उसकी नजर अचानक भारती के लैपटॉप स्क्रीन पर पड़ी। वह चौंक गई क्योंकि सामने वही वीडियो चल रहा था जिसमें वह और राही साथ में डांस कर रहे थे। अनुपमा का चेहरा एक पल के लिए पीला पड़ गया। भारती ने उत्सुकता से पूछा, यह आप और आपकी बेटी हैं ना? अनुपमा ने सकपकाकर इधर उधर देखा, जैसे कोई सीक्रेट पकड़ा गया हो। वह कुछ कह नहीं पाई। भारती ने उसके चेहरे के बदलते रंगों से बहुत कुछ समझ लिया था, लेकिन उसने और सवाल नहीं किए। उसने बस एक धीमी मुस्कान दी, जैसे कह रही हो, मैं समझती हूँ। उसी समय दूसरी तरफ राही ने परी, मीता और पाखी के साथ टीम बनाकर प्रैक्टिस शुरू कर दी थी। मीता तो इतनी जोश में थी जैसे उसे अपना असली सपना मिल गया हो। लेकिन पाखी के दिल में कुछ और ही चल रहा था। उसने राही की ओर देखकर कहा, तुम ये कंपटीशन जरूर जीत सकती हो, लेकिन अगर मम्मी होती तो वह इसे जरूर जीतती। राही ने ये सुना और एकदम से थम गई। उसकी आंखों में जैसे कोई पुराना दर्द लौट आया हो। उसने सख्त आवाज में कहा, उनका नाम मत लो। दोबारा मत लेना। पाखी ने घबराकर सिर हिला दिया, लेकिन अंदर ही अंदर वह सोच रही थी कि अगर यह टीम जीत गई तो शायद अमीर लोग इनाम के पैसे उसे दे देंगे। प्रैक्टिस में एक बार फिर जोश भरने के लिए राही ने म्यूजिक शुरू किया और सभी लड़कियां डांस करने लगीं। प्रेम, अनिल और राजा चुपके से कोने में खड़े होकर यह दृश्य देख रहे थे। प्रेम ने मुस्कुराकर कहा, सबको एक साथ खुश देखकर सुकून मिलता है। उसने मोबाइल निकालकर वीडियो बनाना शुरू कर दिया। वे तीनों बिना किसी को बताए वहां से खिसक गए। लेकिन अंदर हॉल में डांस का माहौल था, हर लड़की में एक नई चमक, एक नई उम्मीद। अचानक सबकी धड़कनें रुक सी गईं जब मोटीबा और ख्याति वहां आ गईं। मोटीबा ने जैसे ही सबको डांस करते देखा, उसकी आंखों में गुस्सा भर आया। उसने ऊंची आवाज में चिल्लाया, यह क्या तमाशा हो रहा है? एक पल को सारी लड़कियां रुक गईं, कमरे में सन्नाटा छा गया। वहीं अनुपमा ने भारती के सामने अपने जीवन की पूरी कहानी खोल दी। उसने बताया कि अनुज से उसका रिश्ता कैसे बना, कैसे बिखरा और कैसे वह आज इस मोड़ पर पहुंची। भारती भावुक हो गई और बोली, आप और अनुज की लव स्टोरी तो सबसे खूबसूरत है। इतनी सच्ची मोहब्बत कम ही देखी है मैंने। उसने अनुपमा को गले से लगा लिया और कहा, आपने जहां से शुरू किया वहां से आज यहां तक पहुंचना आसान नहीं था। आपने बहुत कुछ पाया है और बहुत कुछ खोया भी। भारती ने पूछा, क्या आपको कभी अफसोस होता है? अनुपमा ने धीरे से जवाब दिया, हमारे पास दो रास्ते होते हैं, या तो हम भाग्य पर रोते रहें या भाग्य बनाने वाले पर विश्वास करें। मैंने विश्वास चुना है। मैं बस वही कर रही हूं जो कान्हा जी मुझे करने दे रहे हैं। पीछे मुड़कर देखूंगी तो चल नहीं पाऊंगी। जिंदगी तो बस आगे बढ़ने का नाम है। इसी भावुक माहौल में जसप्रीत वहां आई और अपनी ही चिरपरिचित मस्ती में अनुपमा और भारती को इमोशनल होने पर डांट दिया। उसने चाय बनाने की फरमाइश की, लेकिन भारती ने टोकते हुए कहा, आज तुम खुद ही बना लो। इस पर जसप्रीत और भारती में हल्की फुल्की बहस हो गई। अनुपमा चुपचाप चाय बनाने जाने लगी, लेकिन जसप्रीत ने उसे रोक लिया। उसने अपनी जेब से एक छोटा डिब्बा निकाला और उसमें से इयररिंग निकालकर अनुपमा की ओर बढ़ाया। उसने कहा, तुम्हारे कान सूने अच्छे नहीं लगते, इसलिए ये लाई हूं। अनुपमा की आंखों में नमी आ गई। उसने इयररिंग पहन लिए और जसप्रीत बोली, जब मैं कंपटीशन जीतूंगी तो तुम्हारे लिए असली वाले लेकर आऊंगी। जसप्रीत ने यह भी पूछा, कोई नया मेंबर टीम में जुड़ा क्या? तभी दरवाजे से सरिता अंदर आई। अनुपमा उसे देखकर खुशी से भर उठी। सरिता ने बताया कि दीपा और रीता को मनाना बाकी है, लेकिन वो कोशिश कर रही है। भारती ने उत्सुकता से पूछा, रीता कौन है? सरिता ने जवाब दिया, उसकी सास बहुत खड़ूस है और उसका पति भी बस अपनी मां की ही सुनता है। यह सुनते ही अनुपमा गंभीर हो गई। उसके दिल में एक चिंता घर कर गई। और यहीं से उस अगले संघर्ष की शुरुआत होती है।
अनुपमा को जब पता चलता है कि रीता अपने ससुराल में अत्याचार सह रही है, तो वह यह फैसला लेती है कि अब वह रीता की मदद जरूर करेगी। वह जानती है कि एक औरत को कैसे महसूस होता है जब उसके सपनों को रिश्तों की दीवारों में कैद कर दिया जाए। वह ठान लेती है कि रीता को इस दलदल से निकालेगी जैसे वह खुद कभी बाहर निकली थी। उधर राही को पता चलता है कि प्रेम पहले ही अनुपमा से मिल चुका है। यह बात उसे झटका देती है। लेकिन कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर आ चुकी थी जहां हर किरदार अपने अपने रास्ते पर आगे बढ़ने को तैयार था। कोई अपने अतीत से उबरने, कोई अपने वर्तमान को बदलने और कोई अपने भविष्य को गढ़ने। अगर आपको आज का यह एपिसोड पसंद आया तो कमेंट जरूर करें और ऐसे ही आगे की कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अगली कड़ी में हम देखेंगे कि अनुपमा कैसे रीता के लिए आवाज उठाएगी और राही का अतीत कैसे उसके वर्तमान पर असर डालेगा।